आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बाबा बालकनाथ जी के बारे में बात करेंगे। तो आज का ब्लॉग है जो बाबा बालकनाथ जी के ऊपर है। आज रविवार है, तो रविवार में बाबा जी को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। तो बाबा बालकनाथ जी एक नाथ समुदाय के एक उनमें से आते हैं, नाथों में से आते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी की जो कथा है, बाबा बालकनाथ जी का जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था बाबा बालकनाथ जी का। तो बाबा जी ने 3 वर्ष में अपना घर बार छोड़ दिया था। तो बाबा जी फिर अपना तलैया वहाँ पर आ गए थे बाबा जी। तो बाबा जी ने शाहतलैया में आकर अपना सारा जीवन व्यतीत किया था। तो बाबा जी माता रत्नों के साथ में मिले। बाबा जी माता गौवा चराने के लिए जंगलों में आती थी। तो बाबा जी एक पेड़ के नीचे धूना लगाए बैठे हुए थे। तो बाबा जी धूना लगाए हुए थे, माता जी उनके पास गई। तो माता जी ने पूछा, बाबा जी आप आए कहाँ से? तो बाबा जी ने बताया कि बाबा जी ने अपनी उम्र बताई कि मैं 3 साल का हूँ, जब मैं 3 साल से मैं अपने घर से बाहर निकल आ चुका हूँ यहाँ पर। तो फिर बाबा जी का शाहतलैया में बाबा जी का नीचे बाबा जी ने फिर बाबा जी ने कुछ वर्ष बाबा जी ने माता रत्नों के साथ में जीवन व्यतीत किया। तो बाबा जी माता जी की गौएं चराने जाते थे। तो बाबा जी ने उनको जैसे कृष्ण जी का अवतार बोल सकते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान थे ना, जिन्होंने माता का जन्म किसी और ने किया और पाला पोषा किसी और ने की, वैसा है बाबा जी का जीवन। तो बाबा जी को शिव जी का अवतार भी माना जाता है। तो बाबा जी शिव जी की भक्ति बहुत करते थे। तो आज रविवार का दिन है, इसी के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे पंजाब में बाबा जी को बहुत माना जाता है। तो पंजाब में बाबा जी के यहाँ से दुनिया पहुँच जाती है। बाबा जी का जब मेला लगता है तो बाबा जी के वहाँ पर दरबार में माथा टेकने के लिए सब लोग जाते हैं। तो बाबा जी गुरु दत्तात्रेय गुरु जी थे बाबा जी के। दत्तात्रेय गुरु जी ने बाबा जी को ये बोला कि बाबा जी को शर्तें रखी कुछ। फिर बाबा जी को शर्तें रखी, 3 शर्तें रखी बाबा जी को। नहीं जाना, 13 साल के नीचे नीचे रहेंगे बाबा जी। तो बाबा जी लड़कियों के लिए आपने देखा होगा वहाँ पर कि लड़कियाँ वहाँ पर अंदर गुफा के अंदर माता नहीं टेक सकती, सिर्फ लड़के जाते हैं माता टेकने के लिए। लड़कियों को, जो औरतों को दूर से माथा टिकाया जाता है, अंदर नहीं जाने देते। उन्होंने पहली शर्त यही रखी थी कि तुम 13 साल के ऊपर नहीं होगे, 13 साल के ऊपर नहीं होगे, 13 साल के नीचे रहोगे। कि सारी उम्र जितनी भी तुम्हारी उम्र है, तुम 13 साल के नीचे रहोगे। जितनी भी लड़कियां या जितनी भी तुम्हारी बड़ी उम्र से बड़ी हैं, कम है, तुम्हारी बराबर की हैं या तुमसे छोटी हैं, तो सब तुम्हारी माता के बराबर है, सब तुम्हें माता के बराबर है। इसी के लिए बाबा जी किसी के भी पैरी, जैसे पैर बोलते हैं ना कि हम चरण स्पष्ट करते हैं, वो चरण स्पष्ट नहीं करवाते बाबा जी। तो बाबा जी को दूर से माथा टिकाया जाता है। तो बाबा जी को दूर से माथा टिकाकर उनको, औरतों को दूर से माथा टिकाकर उनको उधर से भेज देते हैं। तो बाबा जी का प्रसाद में जो प्रसाद चढ़ता है वो रोट का होता है और कड़ा होता है बाबा जी को। तो एक बार बाबा जी के पास गोरखनाथ जी आए। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरा चेले बन जाओ, तो तुम मेरे चेले बन जाओ। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुम्हारा चेला नहीं बनूंगा। फिर उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उनको पर शक्तियों का प्रयोग करके दिखाया कि मैं तुम्हारे जैसे ऐसे कर सकता हूँ। फिर बाबा जी ने एक प्रयोग किया। फिर बाबा जी को गोरखनाथ जी ने बाबा जी के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए, क्योंकि बाबा जी एकदम पूरे शक्तिशाली थे। बाबा जी के पास शक्तियाँ बहुत थी। शिव जी का बाल रूपी अवतार था। तो उनको माना वो जाता है, दुनिया उनके पास चिमटे के और चोली के, जैसे उन्होंने मोर की सवारी, जैसे कार्तिकेय की भी मोर की सवारी है, वैसे ही बाबा बालकनाथ जी की भी मोर की सवारी है। तो आप बाबा बालकनाथ जी पे जाओगे, जैसे हिमाचल में बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, तो शाहतलैया जो है वो नीचे पड़ जाता है। वो तो बाबा जी की गुफा, एक दिन ना बाबा जी को गुफा में ना एक राक्षस रहता था उधर। तो उधर ना एक बार राक्षस रहता, उधर ना राक्षस से ना लड़ाई होगी बाबा जी की, जैसे बोलते हैं झगड़ा हो गया। राक्षस ना उधर की वो एक में जो जब भी वो गुफा में जाते हैं ना, तो बाबा जी एक बार ना उनके राक्षस से लड़ के ना राक्षस को, वो ना जैसे आदमखोर था, जैसे लोगों को मार के खाता था, जो किसी भी बैल बकरी हो या किसी भी हो उसको खा जाता था। तो फिर बाबा जी ने ना उसको फिर बाबा जी ने पहले उससे लड़े, उसके साथ युद्ध किया। फिर बाबा जी ने उसने ना उसके बाबा जी की भी माफ़ी मांगी। फिर बाबा जी ने उसे एक वरदान दिया कि तुम्हारे पास बकरा आएगा
वहाँ पर बकरा आएगा, पर तुम्हें उसे सूंघकर छोड़ दोगे, खाओगे नहीं। फिर अभी तक तो बाबा जी के ऊपर वहाँ पर बकरा चढ़ता है वहाँ पर बाबा जी उधर वहाँ पर बाबा जी की चढ़ता है, पर वो राक्षस का जो है ना, राक्षस उसके लिए चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर बाबा जी के वहाँ पर शेला बोलते हैं, शेले की पूजा भी की जाती है। कि हमारे पंजाब में कई लोग बकरे के बच्चे की जो बोलते हैं ना छेला, उसकी पूजा भी करते हैं। तो एतवार के दिन कई लोग घर पे धूना भी लगाते हैं बाबा जी का। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर आपको आगे की स्टोरी और बताऊंगा।